नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करेंगे, फोकलिफ्ट सुरक्षा। देखिए, सुरक्षा में महारत हासिल करने का मतलब उबाऊ नियमों या लंबे चौड़े मैनुअल को रटना बिल्कुल नहीं है। इसके बजाय ये इस भारी भरकम मशीन को एक जीते जागते शरीर की तरह समझने के बारे में है। जब हम मशीन को इस तरह गहराई से समझ लेते हैं तो सुरक्षा कोई काम नहीं बल्कि अपने आप एक आदत बन जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम 4 मुख्य पहलुओं पर गौर करेंगे। सबसे पहले मशीन को एक शरीर के रूप में समझना, फिर काम शुरू करने से पहले का पेशेवर वर्कफ्लो, उसके बाद ढलानों पर इसे चलाने की तकनीक और अंत में अचानक आने वाले खतरों और आपातकालीन स्थितियों से निपटना। भाग 1, एक शरीर के रूप में फोकलिफ्ट। ये नजरिया वाकई कई चीजों को बहुत आसान बना देता है। जरा मशीन के इस बुनियादी ढांचे को देखिए। यहाँ जो मास्ट या मस्तूल है उसे बिल्कुल एक इंसान की रीढ़ की हड्डी मान लीजिए। जैसे हमारी रीढ़ हमें सीधा रखती है, वैसे ही ये मास्ट मशीन का संतुलन बनाए रखता है। अगर ये रीढ़ थोड़ी सी भी मुड़ी या कमजोर हुई तो समझ लीजिए पूरा का पूरा सिस्टम वहीं फेल हो जाएगा। इसका सीधा और मजबूत होना सबसे पहली शर्त है। अब इस इंसानी तुलना को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मशीन के आगे जो फॉक्स है ना, वो इसके हाथ हैं। सोचिए, इन्हें दुनिया भर का भार उठाना है तो इनका एकदम सीधा और मजबूत होना कितना जरूरी है। और पीछे की तरफ जो भारी भरकम काउंटरवेट लगा है वो मशीन की एड़ी है। जब आगे भारी वजन होता है तो यही एड़ी मशीन को आगे की तरफ मुंह के बल गिरने से रोकती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम भारी सामान उठाते वक्त अपनी एड़ियों पर जोर देकर खुद को बैलेंस करते हैं। और इस शरीर की उपमा को पूरा करता है ओवरहेड गार्ड, जो असल में ऑपरेटर का हेलमेट है। गोदामों में जहां सामान इतनी ऊंचाई तक रखा होता है, वहां ऊपर से कुछ भी गिरने का खतरा तो हमेशा बना ही रहता है। ऐसे में ये मजबूत ढांचा सबसे पहली और सबसे अहम सुरक्षा ढाल बनकर काम आता है। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, पेशेवर प्री शिफ्ट वर्कफ्लो, यानी मशीन की चाबी घुमाने से ठीक पहले की जरूरी दिनचर्या। यहाँ जो दैनिक चेकलिस्ट है, सच मानिए ये कोई उबाऊ कागजी काम नहीं है। ये सीधे OSHA और ISO जैसे कड़े सुरक्षा मानकों से जुड़ी एक वैधानिक जरूरत है। यहीं पर सारे किताबी नियम असल जिंदगी में लागू होते हैं और इसे हर ऑपरेटर को बेहद सावधानी से पूरा करना ही होता है। भारी भरकम सुरक्षा मैनुअल को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। इन्हें छोटे और आसान जांच बिंदुओं में बांटा जा सकता है। सबसे पहले इंजन ऑयल, कूलेंट और ब्रेक फ्लूइड जैसे तरल पदार्थों की जांच करें। इसके बाद हाइड्रोलिक होस को देखें कि कहीं कोई रिसाव तो नहीं है या सिलेंडर पर कोई खरोच तो नहीं है। टायरों में किसी तरह के कटे फटे निशान या फ्लैट स्पॉट्स की जांच करें और न्यूमैटिक टायरों में हवा का दबाव सही होना चाहिए। मास्ट की चेन और वेल्डिंग भी जरूर चेक करें। और आखिर में सुरक्षा उपकरण, हॉर्न, लाइट और बैकअप अलार्म को टेस्ट करना बिल्कुल न भूलें। अब एक खास बात, जांच इस पर भी निर्भर करती है कि आपकी मशीन चलती किससे है। अगर फोकलिफ्ट इलेक्ट्रिक है तो पूरा ध्यान बैटरी चार्ज, पानी के स्तर और कहीं कोई तार तो नहीं कटा है, इस पर होना चाहिए। लेकिन अगर गैस या डीजल वाला IC इंजन है तो प्रोपेन टैंक में लीकेज और फ्यूल लाइनों में दरारों की बहुत बारीकी से जांच करनी होगी। दोनों के खतरे बिल्कुल अलग हैं और उनसे निपटने के तरीके भी। तो मशीन अब पूरी तरह से फिट है। अब बात करते हैं भाग 3 की, संचालन में महारत और ढलान। सुरक्षित ड्राइविंग के लिए सही मुद्रा का होना सबसे जरूरी है। एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिए, सामान उठाते समय भार को हमेशा जमीन के जितना हो सके उतना करीब रखना है और अपनी गति को आसपास की परिस्थितियों के हिसाब से बनाए रखना है। सुरक्षित संचालन का यह एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत बार नजरअंदाज किया जाने वाला नियम है। ढलान पर तो स्थानिक नियम और भी सख्त हो जाते हैं। हमें गुरुत्वाकर्षण का बैलेंस जो बनाए रखना है ना, नियम एकदम साफ है। अगर फोकलिफ्ट पर सामान लदा है तो ढलान पर चलते समय फोक्स हमेशा ऊपर की तरफ होने चाहिए। लेकिन अगर मशीन खाली है तो ढलान पर यात्रा करते समय फोक्स नीचे की तरफ होने चाहिए। गाड़ी को पलटने से बचाने का ये एकदम सटीक और आजमाया हुआ तरीका है। गोदाम के जो अंधे मोड़ होते हैं ना, यानी ब्लाइंड स्पॉट्स, उन्हें सीधा रेड जोन मानकर चलिए। वहां रुकिए, हॉर्न बजाइए और रास्ता साफ होने पर ही आगे बढ़िए। पैदल चलने वालों से हमेशा 3 लोड लंबाई या 3 लोड लेंथ की एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और हाँ, एक सुनहरा नियम, हवा में उठे हुए फोक्स के नीचे से किसी को भी कभी भी गुजरने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे गंभीर हिस्से पर, भाग 4,
खतरे और आपातकालीन प्रतिक्रिया। जब हालात सामान्य ना हो तो क्या करें? सच कहूं तो दुर्घटनाएं कोई मिथक या केवल कहानियां नहीं हैं। आंकड़े हमें साफ बताते हैं कि कार्यस्थल पर होने वाली कुल चोटों में से 25%, जी हां, 25% केवल फॉकलिफ्ट की वजह से होती हैं। ये नंबर चीख चीख कर कह रहा है कि ये कोई मामूली वाहन नहीं है, बल्कि एक अत्यधिक जोखिम वाली मशीनरी है। इस मशीन के विशाल आकार और भारी वजन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके कारण होने वाली कोई भी दुर्घटना, विशेष रूप से तब जब मशीन पीछे की ओर बैक कर रही हो और किसी पैदल यात्री से टकरा जाए, तो नतीजे आमतौर पर बहुत गंभीर और जानलेवा होते हैं। इसलिए इसके संचालन में असावधानी के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। इमरजेंसी में सही और सटीक कदम उठाना ही जीवन बचाता है। मान लीजिए अचानक ब्रेक फेल हो जाए, तो तुरंत फॉक्स को जमीन पर गिरा दें ताकि रगड़ पैदा हो, और साथ ही इमरजेंसी ब्रेक का उपयोग करें। अगर कोई केमिकल या तेल गिर जाए तो गाड़ी रोकें, इंजन बंद करें और स्पिल रिस्पॉन्स टीम को बुलाएं। उस रिसाव के ऊपर से कभी गाड़ी ना निकालें। और सबसे जरूरी बात, अगर सुबह की जांच में कोई भी खराबी दिखे तो तुरंत उस पर रेड टैग लगा दें। जब तक कोई मैकेनिक उसे हरी झंडी ना दे, उस मशीन को बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ना चाहूंगा। सारे नियम, उपकरण और मैनुअल अपनी जगह सही हैं, लेकिन क्या ये सुरक्षा प्रोटोकॉल सच में हमारे गोदामों में काम करने वालों की आदतों में रचे बसे हैं, या फिर ये सिर्फ ऑडिट के समय दिखाने वाले कागजों का पुलिंदा भर है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि सुरक्षा कोई मंजिल नहीं है, ये काम करने का इकलौता सही तरीका है। इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।